हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 27 फरवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। और लास्ट में ही रोज़ की तरह स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। तो ये वीडियो आपको दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी स्क्रीन पर रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में किया गया है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को दोस्तों राजस्थान में जो है लागू किया गया है। तो ये मजदूर और रेहड़ी पटरी वालों के लिए ये शुरू किया गया है। और बता दें कि 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र श्रमिकों को जो है 2000 रुपये मासिक पेंशन इसमें दिया जाएगा। श्रमिकों को दूसरों पर निर्भर हुए बिना उनकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने की सहायता की जाएगी। तो ये है जो है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना, याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं राज्यों की जो प्रमुख योजनाएं हैं उन पर एक बार रिवीजन करते हैं। अगर आपसे पूछे उंगलई थेडी और उंगल ओरिल योजना ये किस राज्य की है, तो ये है तमिलनाडु राज्य की। श्री रामलला दर्शन योजना भी हाल ही में शुरू की गई है। तो ये किस राज्य ने शुरू की है आपसे पूछे, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है। लेक लड़की जो प्यारी बेटी योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो ये महाराष्ट्र राज्य ने शुरू की है। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना ये राजस्थान की योजना है। और मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान ये असम राज्य ने शुरू किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे शक्ति योजना पूछे तो ये कर्नाटक की योजना है। और सशक्त महिला ऋण योजना है ये हिमाचल प्रदेश की योजना है। लाडली बहनी योजना दोस्तों ये है मध्य प्रदेश की योजना। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना ये उत्तर प्रदेश की योजना है। और आसरा पेंशन योजना जो है ये तेलंगाना की योजना है। तो ये हैं प्रमुख योजनाएं दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब दोस्तों आइए बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की राजधानी जो है वो है जयपुर। यहाँ के राज्यपाल है कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं भजनलाल, अभी बने हैं बीजेपी पार्टी से। और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 200 हैं। लोकसभा की 25 सीटें यहाँ पर। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, और मरु उद्यान राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान जो हैं ये राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। तो याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? पहली है इसीलिए इम्पोर्टेंट है और पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा जो है चिकित्सा सेवा है, तो ये जो उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड, याद रखिएगा। अब दोस्तों आइए मैं बात करता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। भारत की ये पहली है जो कि हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा है। कहाँ पर शुरू हुई है? ये उत्तराखंड राज्य में शुरू हुई है। अगर पूछे इस सेवा के तहत जो है एक हेलीकॉप्टर में एम्स में तैनात किया जाएगा। एम्स हेलीकॉप्टर में ही बना हुआ है। इसे जो है 150 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी भेजा जा सकता है। मतलब जहाँ से किसी को दिक्कत होती है दोस्तों, वहाँ से 150 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी जा सकता है। तो ये है हेलीकॉप्टर, ठीक है। और हेलीकॉप्टर जो आपातकालीन चिकित्सा सेवा है
ये प्रोजेक्ट जो है इस संजीवनी प्रोजेक्ट के तहत संचालित किया गया है। तो ये भी प्रोजेक्ट आप याद रखेंगे, संजीवनी प्रोजेक्ट के तहत ये संचालित किया गया है। इसमें जो होगा वो दुर्घटना जो पीड़ित लोग हैं और मरीज लोग हैं उनको पहाड़ी इलाकों से एम्स तक जो है समय पर परिवहन सुनिश्चित हो सकेगा। इसके लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो समय से उनको एम्स तक पहुंचाया जाए इस योजना के द्वारा, तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं भारत में जो प्रथम हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अभी यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला जो ऐप बना है वो बना है मोबीक्विक, तो याद रखना। और उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो बनेगा वो हरियाणा राज्य में बनेगा। अगर आपसे पूछे पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया गया कहाँ पर, तो एनटीपीसी में चालू किया गया है। सरकार जो है सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा कहाँ पर, जो करेगा सरकारी मदर मिल्क बैंक, ये उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछे एग्री चैटबॉट अम्मा कुसाई लॉन्च कहाँ किया गया है, अम्मा कुसाई, तो ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये सिटी यूनियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर कौन बनी है, तो लिसा बनी है। याद रखना लिसा बनाई गई हैं। पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, तो ये तेलंगाना राज्य में बनेगा। पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ पर किया गया, तो ये गुजरात राज्य में किया गया है। हर घर जल प्रमाणित प्राप्त करने वाला राज्य कौन बना है, तो गोवा राज्य बना है। पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन है, तो वह INS विक्रांत है। दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट आपके लिए जो भारत में प्रथम है, मैंने आपके सामने डिस्कस किया, तो याद रखिएगा। और कुछ और हैं जैसे कि अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य जो बना है वो कौन सा बना है, तो वो बना है केरल राज्य। केरल राज्य ने अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला राज्य बन गया है। और जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर आपसे पूछे तो ये कोलकाता मेट्रो शहर बना है। और वैक्यूम सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला जो शहर बना है वो आगरा शहर बन गया है, तो याद रखिएगा। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के MD और CEO कौन बने हैं, तो ये जो बने हैं दोस्तों MD और CEO SBI कैपिटल मार्केट्स के, तो वो बने हैं बीरेंद्र बंसल। याद रखिएगा ये हैं बीरेंद्र बंसल, और तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीरेंद्र बंसल। याद रखिएगा। आइए अब हम बात करते हैं बीरेंद्र बंसल के बारे में। तो बीरेंद्र जो बंसल हैं ये SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड के जो MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले जो बीरेंद्र बंसल हैं वो SBI के US ऑपरेशंस के कंट्री हेड थे। और जो SBI जो है मार्केट्स लिमिटेड की स्थापना की बात करें तो स्थापना जो होती है इसकी 1986 में जो है SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की स्थापना की जाती है। और जो SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो ये हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। स्थापना 1986 में होती है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और भारतीय स्टेट बैंक की सब्सिडियरी कंपनी है ये, तो याद रखें। अब दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक के बारे में। तो भारतीय स्टेट बैंक के बारे में जान लेते हैं। स्थापना आपसे पूछे SBI की स्थापना कब हुई, तो 1 जुलाई 1955 को स्थापना होती है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं वो दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष हैं। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। और स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई को इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 1955 में भारत सरकार ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और यह जो है भारतीय स्टेट बैंक बनकर तैयार हो गया, तो याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं, तो बोइंग डिफेंस इंडिया के जो प्रबंधन निदेशक बने दोस्तों वो बने हैं निखिल जोशी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निखिल जोशी। ये हैं निखिल जोशी, तो यही बने हैं बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंधन निदेशक बने हैं निखिल जोशी। याद रखिएगा इनका नाम, निखिल जोशी बने हैं। अब बोइंग इंडिया के बारे में जानते हैं दोस्तों। बोइंग जो है एक अमेरिकी विमान कंपनी है, विमान बनाती है।
तो ये जो हवाई जहाज, जेट और हेलीकॉप्टरों का डिजाइन, निर्माण और वितरण करती है जो बोइंग कंपनी है, और ये अमेरिका की एक विमान कंपनी है। याद रखना कहाँ की है, तो अमेरिका की है, ये भी बात आप याद रखेंगे। स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना होती है इसकी 15 जुलाई 1916 को जो है इसकी स्थापना की जाती है, और बोइंग ने निखिल जोशी को बोइंग डिफेंस इंडिया का प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। तो जो निखिल जोशी बन गए हैं इसके प्रबंधन निदेशक। अब दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पर कंपनियों के सीईओ के बारे में, कुछ जान लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना अति आवश्यक है दोस्तों। रिवीजन नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे, तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। गूगल के या अल्फ़ाबेट के सीईओ आपसे पूछे तो वो होंगे सुंदर पिचाई। यूट्यूब के सीईओ आपसे पूछे तो नील मोहन यूट्यूब के सीईओ हैं। फेसबुक के सीईओ जो हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं, और अमेजॉन के जो सीईओ हैं वो एंडी जेसी हैं। आपसे मार्क जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पूछे तो सत्या नडेला हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। ट्विटर जो है का लोगो हो गया एक्स, और इसके जो सीईओ हैं वो है लिंडा यकारिनो, ठीक है। और एडोब के जो सीईओ आपसे पूछे तो शांतनु नारायण बने हैं एडोब के सीईओ, और आईबीएम के जो सीईओ हैं वो अरविंद कृष्णा हैं आईबीएम के सीईओ, तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बना है। तो जापान को पीछे छोड़कर जो है जर्मनी जो बन गया है विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश, तो जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जापान को पीछे छोड़कर जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला जो देश बन गया है वो बन गया है जर्मनी, तो जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है और जापान से आगे निकल गया है। जापान की अर्थव्यवस्था पिछले साल जो है वो 1.9% बढ़ने के बावजूद जो है चौथी तिमाही में जो है ये कम हो गई है और इससे नीचे खिसक गई है, तो याद रखिएगा चौथे स्थान पर आ गई है। और जापान की जो जीडीपी है अब 4.2 ट्रिलियन डॉलर पर आ गई है। तो कितने डॉलर पर? 4.2 ट्रिलियन डॉलर पर जो है जापान की जीडीपी आ गई है, तो याद रखिएगा दोस्तों। पहले स्थान की बात करें तो इस पर अर्थव्यवस्था वाला पहला देश है अमेरिका, ये इसकी रैंक है फर्स्ट, और जो चीन है ये दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, और तीसरे नंबर पर मैंने बताया कि जर्मनी है, ठीक है, और चौथे पे जापान, और 5वें नंबर पर अपना भारत है जो है दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बन गया है। तो 5वें नंबर पर भारत है, पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस राज्य में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये जो कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है दोस्तों ये तेलंगाना राज्य में रखी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है तेलंगाना, याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय जो पर्यटन मंत्री हैं जो जी किशन रेड्डी, और जो मध्य प्रदेश के जो सीएम बने हैं मोहन यादव ने मिलकर तेलंगाना राज्य के जो सेट्टीपेट जिले में कोमरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। तो कहाँ पर रखी है? सेट्टीपेट जिला जो कि तेलंगाना में है, तो वहाँ पर आधारशिला रखी गई है। कोमरावेली गांव जो है प्रसिद्ध जो है कोमरावेली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है, तो स्वामी का जो मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के लिए ये गांव प्रसिद्ध है, तो याद रखना, ठीक है। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, और इसमें पूछा गया है कि बताइए जो है प्रबोतो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो प्रबोतो जो सुबियांतो हैं वो दोस्तों इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, तो इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। ये हैं जो है प्रबोतो सुबियांतो, तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं ये, याद रखिएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो दोस्तों इंडोनेशिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो प्रबोतो सुबियांतो जो हैं ये नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो जो सुबियांतो हैं प्रबोतो सुबियांतो ये पूर्व आर्मी जनरल और
इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और जो प्रबोतो सुबियांतो है इंडोनेशिया के 8वें बार जो है 8वें राष्ट्रपति होंगे दोस्तों। ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति होंगे? ये 8वें नंबर के राष्ट्रपति होंगे इंडोनेशिया के। प्रबोतो सुबियांतो के साथ जो है जिब्रान राका जो है वो उपराष्ट्रपति बने हैं। तो उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? वो बने हैं जिब्रान राका। तो याद रखना, राष्ट्रपति तो बने हैं प्रबोतो सुबियांतो और उपराष्ट्रपति जो बने हैं वो बने हैं जिब्रान राका बने हैं, याद रखिएगा। और जोको विडोडो जो है इंडोनेशिया के मौजूदा राष्ट्रपति हैं, तो इनके स्थान पर अब तो बन चुके हैं कौन? सुबियांतो, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो लोकतंत्र सूचकांक 2024 में जो भारत की रैंक है वो 41वीं रैंक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान किस देश की दूसरी बार यात्रा की है? तो दूसरी बार यात्रा पर गए हैं पीएम मोदी, तो किस देश के? तो वो कतर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो पीएम मोदी ने पहली बार कतर की जो यात्रा की थी वो 2016 में की थी, और इसके बाद दूसरी यात्रा जो है फरवरी 2024 में कतर पर गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर, जो कतर के अमीर है शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से जो है द्विपक्षीय वार्ता भी की है, और व्यापार, निवेश, ऊर्जा और वित्त और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए इस पर चर्चा की गई है। तो याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो कतर के द्वारा भारतीय नौसेना के 8वें जो पूर्व जो है कर्मियों को रिहा कर दिया गया है, और पहले इन्हें जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन भी कतर में किया गया था, और कतर ने बांग्लादेश के साथ जो है 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया है। तो 15 साल के लिए जो है गैस आपूर्ति समझौता किया है बांग्लादेश ने कतर के साथ, याद रखिएगा। और कतर ने भारत से जो है फ्रोजन सी फूड के आयात पर भी बैन हटा दिया है। तो इस पर जो है बैन हटा दिया है कतर ने। और AFC एशियाई कप जो 2023 का जो विजेता बना है वो बना है कतर। कतर इसका विजेता बना है। भारत और कतर के बीच जो जावर अल बहर जो है नामक युद्धाभ्यास होता है। तो जावर अल बहर जो युद्धाभ्यास होता है भारत और कतर के बीच होता है। तो याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, कि हैमर थ्रोवर रचना कुमारी जो है पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो रचना कुमारी पर दोस्तों 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो थ्रोवर रचना कुमारी जो है इन पर जो है 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। आइए जानते हैं। तो ये एथलीट हैं एंटी-ग्रेडी यूनिटी ने हैमर जो है थ्रोवर रचना कुमारी पर दूसरी बार डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए 12 साल का इस पर जो है रचना कुमारी पर प्रतिबंध लगा दिया है। और रचना इससे पहले भी 2015 और 2019 तक निलंबित हो चुकी हैं। तो इससे पहले भी 2015 से 2019 तक निलंबित हो चुकी हैं। तो इन पर फिर से प्रतिबंध लगाया गया है। तो याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर। अब आइए दोस्तों बात करते हैं स्टैटिक जीके के रिवीजन के बारे में। पहला पॉइंट है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। और किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है? तो ये रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। और सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी कौन बने? तो ये बने थे खुदीराम बोस। राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये संसद के द्वारा चलाया जाता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 72 में है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की आपसे पूछे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने की। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो ये थे रमेश चंद्र दत्त थे। तो याद रखिएगा। ये था दोस्तों स्टैटिक जीके आज का रिवीजन। अब दोस्तों बात करते हैं
कल के प्रश्न का। कल हमारा प्रश्न था आपसे, गणतंत्र दिवस परेड में निर्णायकों की पसंद जो श्रेणी में किस राज्य की झांकी पहले स्थान पर रही है। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों, ये उड़ीसा इसका राइट आंसर था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा प्रश्न है आपसे कि असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान वैभव, असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और फीडबैक में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।